दोस्तों, अब परिवार ही 2024 में मुंह के बल गिराएगा, मुंह के ऊपर गिराएगा। किसका परिवार, किसका परिवार और कैसा गिराएगा, वो हम लोग अब जानेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने शीर्षक दिया है, अब परिवार ही मुंह के बल गिराएगा। और किसका परिवार और कैसे, दोस्तों यही हमें अभी जानना है। दोस्तों, ये जो परिवार की जो बात हुई है ना, ये बात किसने की है? लालू प्रसाद यादव, बिहार के माजी मुख्यमंत्री। उन्होंने बात की परिवार की। और किसके परिवार की बात की? वो नरेंद्र मोदी जी की। किसके परिवार की? नरेंद्र मोदी जी के परिवार की बात की। उन्होंने क्या बात की कि नरेंद्र मोदी जी को परिवार ही नहीं है। इसका मतलब वो परिवारहीन है, परिवारहीन है, ऐसे उन्होंने बात की। उनकी शादी हुई है, मगर वो बीवी के साथ नहीं रहे, ना उनको बच्चे हैं, ना कोई परिवार है। ऐसे उन्होंने बात छेड़ी और यही पकड़ के अभी नरेंद्र मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से ये बात कही थी, क्या कही थी? मेरे परिवारजनों, तभी मैं समझ गया था कि अभी परिवार का मुद्दा उपस्थित हो जाएगा। तभी मैं जान चुका था कि अभी परिवार का मुद्दा उपस्थित हो जाएगा 2024 में। जैसे 2014 में एक चाय वाला पंतप्रधान बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, प्रधान सेवक बनने जा रहा है, ऐसी बात उठाई थी नरेंद्र मोदी जी ने। एक चाय वाला, उसी चाय वाले को लेके टिप्पणी हुई थी। उसी चाय वाले को लेके एक टिप्पणी हुई थी। क्या टिप्पणी हुई थी? जब पंतप्रधान पद की शपथ ग्रहण करने का अवसर आएगा, तभी चाय वाला अपना ठेला बाहर लगाएगा और चाय बांटेगा, चाय बेचेगा। ऐसी बात छेड़ी गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा तो मैं ये बात आपको याद दिलवा रहा हूँ। 2014 की बात, यही बात हुई थी। चाय वाला, यानी चाय वाले की औकात दिखाने की कोशिश की। यही बातें नरेंद्र मोदी जी ने बुनाई। एक चाय वाला, एक चाय वाला किसकी भूभूति नहीं है, कोई उसका एक ही परिवार उसका हकदार नहीं है। ये परिवार के दर पीढ़ी ये चलती आई हुई चीज नहीं है। एक सामान्य जनता में से एक कोई भी आके इस पद पे बैठ सकता है। कौन से पद? राष्ट्रपति पद हो या पंतप्रधान पद हो, जो भी उच्चतम पद है इस लोकशाही में, उस पद पे एक सामान्य व्यक्ति आके बैठ सकता है। वो कहने की उस समय कोशिश की गई थी। वो कोशिश किसने की थी? वो है नरेंद्र मोदी जी। और यही बात छेड़ी और इसको बुनाने की कोशिश की किसने? विरोधियों ने, कांग्रेस ने। उस बार गलती किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। एक चाय वाला बोल के उनकी औकात दिखाने की कोशिश की थी।
कि आपकी औकात नहीं है पंतप्रधान बनने की। और यही बातें फिर नरेंद्र मोदी जी ने बुनाई और वो 2014 में पंतप्रधान के पद पे आरूढ़ हो गए। वो पंतप्रधान पद का उन्होंने शपथ ग्रहण किया और वो बाहर नहीं बैठे थे चाय बेचने के लिए, वो उस सिंहासन पे आके बैठे थे, प्रधानमंत्री के सिंहासन पे, आसन पे। दोस्तों, ये लोकशाही है। लोगों ने लोगों के लिए किया हुआ राज। यानी राजा कौन है? वो है मतदार राजा। ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। कौन राजा है इस देश का? वो है मतदार राजा। 70 साल एक किसी ने जाना नहीं, समझा नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की। और मतदार राजा भी समझ चुका था कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा ही होते रहेगा। या आएंगे, कोई भी आएगा वो वही बात करेगा, ऐसे ही काम करेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए 70 साल ये ऐसी बातें चालू रही थी। मगर 2014 में जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी बने, तब से ये बात लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम लोगों ने जब चुन के दिया है नरेंद्र मोदी जी को, तो वाकई में हम लोगों ने सही चुनाव किया है और ऐसे ही चुनाव हमें करना जरूरी है। और वैसा ही हुआ, अगली बार वैसा ही हुआ। दोस्तों, अगली बार यानी कब? 2019 में। 2019 में क्या हुआ? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तब नरेंद्र मोदी जी ने क्या बात रखी थी? मैं चौकीदार हूं, इस देश का चौकीदार हूं। जिन्होंने भी लूटा है इस देश को, उसको मैं पकड़ाऊंगा, उनको मैं सजा दिलवाऊंगा और चोरी करने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारियों को मैं उनकी जगह दिखाऊंगा। जो भी चोरी चक्कारी करके भागे हैं उनको पकड़ के वापस लाऊंगा। मैं चौकीदार हूं, वो नारा उन्होंने दिया था, मैं चौकीदार हूं। दोस्तों, उसके ऊपर भी टिप्पणी होगी। क्या हो गई? चौकीदार चोर है। यही भी गलती कांग्रेस ने की, ये भी गलती कांग्रेस ने की। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ऐसे बातें करने लगे। दोस्तों, जब कोई रणनीति आखी जाती है, रची जाती है, की जाती है, तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। ये रणनीति का एक क्या है? जरिया है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही कुछ आके बात नहीं करते, कुछ भी ऐसे बकवास नहीं करते। बोलना है इसलिए नहीं बोलते, मजाक मजाक में भी नहीं बोलते, सोच समझ के बोलते। उस समय की मांग क्या है, उस समय की मांग क्या है, उस समय की मांग के अनुसार वो बात करते। जब 2014 में मांग क्या थी समय की? कि एक आम आदमी, एक आम इंसान पंतप्रधान पद के ऊपर बैठ सकता है। इसलिए उन्होंने क्या बात की? चाय वाला, एक चाय वाला पंतप्रधान बन सकता है। चाय वालों के भी एक उन्होंने स्वप्न दिखाया कि तुम भी पंतप्रधान बन सकते हो, एक चाय वाला। क्योंकि लोगों ने सपने देखने बंद किए थे, लोगों ने सपने देखने बंद किए थे। ऐसा ही चलता रहेगा। जो भी आएगा, नेता आएगा, बैठेगा और ऐसा ही लूटते रहेगा देश को, हमें भी लूटता रहेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारी हालत कोई सुधारेगा नहीं। यही सोच चलती आ रही थी। मगर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न दिखाया। क्या? एक चाय वाला भी पंतप्रधान बन सकता है, और वो बन के उन्होंने दिखाया। उस समय की मांग थी। दोस्तों, वैसे ही 2019 में एक मांग थी कि जिन्होंने भी लूटा है देश को, जिन्होंने भी लूटा है, तो उनको अभी सामने लाना जरूरी है, उनको कारागृह में डालना जरूरी है, उनको कारागृह में डालना जरूरी है। उनके ऊपर कानून कानून की तह
उनको ऊपर कानून की तरह उनको जेल में डालना जरूरी है। वो समय की मांग थी। लोगों को मालूम था कि भ्रष्टाचार के वजह से इस देश का सत्यानाश हुआ है। भ्रष्टाचार के वजह से ही देश का सत्यानाश हुआ है। इस नेताओं ने देश को लूटा है, ये सब जनता जानती थी। हर एक मतदार राजा जानता था, मगर वो कर नहीं पाता था कुछ। वो कुछ कर नहीं पाता था कि उसको ऐसा लगता था कि मेरे वोट का कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि जिसे भी मैं चुन के दूंगा वो यही करने वाला है। ऐसी उसकी सोच बैठी थी। मगर उसको पता चला कि नहीं, 2014 में जब हम लोगों ने एक चाय वाले को पंतप्रधान बनाया है और उन्होंने वाकई में सही ढंग से अच्छी तरह काम करके दिखाया है, जो मूलभूत सुविधा थी उन्होंने पूरी की है। मूलभूत सुविधा, तब उनको पता चला कि नहीं, अभी मूलभूत सुविधा हमारी मांग जो थी वो पूरी हो रही है, इसका मतलब आगे भी अपनी मांगे पूरी हो जाएगी, हमारा देश उन्नति के मार्ग पे चलेगा। तब उनको लगा कि नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे कि भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह दिखानी जरूरी है और मैं दिखाऊंगा, हर एक भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में डालूंगा और जो लूट के पैसा लेके गए वो मैं वापस लेके आऊंगा। और उन्होंने नारा दिया था, मैं चौकीदार हूँ। और उसके ऊपर बात क्या हुई थी, क्या नैरेटिव करने की बात की, क्या लोगों को संभ्रमित करने की बात की कि चौकीदार चोर है। जिन्होंने भी उस समय जिन्होंने भी उस भ्रष्टाचारियों को भगाया था, वो भागे थे। जिनको सब मदद की थी, वो मालिया, नीरव मोदी वगैरह वगैरह जो भी है। और किसके ऊपर उंगली रखी थी कि नरेंद्र मोदी जी ने उसको भगाया, बल्कि वो पहले ही भाग गए थे। और उनको मदद किसने की थी, किसने उनको लूटने को दिया था, वो था कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के सरकार ने उनको लूटने को दिया था। ये जब बात समझ में आई किसके, मतदार राजा के, तब मतदार राजा ने ये बात मानी। चौकीदार चोर नहीं है, तो चौकीदार ही है, वह हमारी मदद करेगा और ऐसे गद्दारों को वो सजा दिलवाएगा। और 2019 में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी चुन के आए। और 2014 में जितने खासदार आए थे चुन के, जितनी भी संख्या थी उससे भी बढ़कर संख्या चुन के आई। अभी 2024 नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक बार लाल किले के प्राचीर से एक बार वापस एक नई बात दोहराई, वो है मेरे परिवारजनों। तभी मुझे लगा था कि अभी परिवार के ऊपर कुछ बात होगी। और वो लगातार एक बात कर रहे थे, परिवार को लेके लगातार के बात कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि ये पूरे देश के जितनी भी जनता है, जितने भी नागरिक है, ये मेरे परिवार के सदस्य है। वसुधैवम कुटुंबकम, वसुधैवम कुटुंबकम कहने का मतलब यही था। मगर ऐसे चंद लोग हैं जो अपने अपने परिवार का ख्याल कर रहे, अपने अपने परिवार को ही देख रहे, अपने अपने परिवार की बातें बता रहे, अपने अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे, अपने अपने परिवार को ही पद दिलवा रहे। ये भी बातें उन्होंने दिखाने की कोशिश की। इसलिए जो भी परिवारवादी संगठन थे, उनके जो मुखिया थे, वो अपने अपने बिल से बाहर आ गए।
और उसी समय में उद्धव ठाकरे ने भी बात की। उद्धव ठाकरे ने भी बात की, क्या की? हाँ, मेरा परिवार है। आपका परिवार है क्या? आपका परिवार ही नहीं है, आपका परिवार ही नहीं है, मेरा परिवार है और मैं परिवार के लिए काम करूंगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आपका तो परिवार ही नहीं है। दोस्तों, यही बातें फिर एक बार लालू प्रसाद यादव ने की, फिर एक बार लालू प्रसाद यादव ने की, क्योंकि उसका परिवार अभी डगमगाने लगा है, उसके परिवार का जहाज अभी डगमगाने लगा है। जब नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ के आप फिर एक बार बीजेपी के साथ चले गए, तब उनको पता चला कि नहीं, अभी मेरा परिवार का जहाज अभी डूबेगा। तो अभी बात करनी जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बात करनी जरूरी है, और यही विरोध वापिस एक बार इनको लेके डुबाएगा। कौन सा परिवार डुबाएगा? वह है नरेंद्र मोदी जी का परिवार, यानी इस देश की जनता। और वही बात नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे। हाँ, मेरा परिवार है, इस जो बैठा है मेरे सामने वो मेरा परिवार है। जब अभी वो प्रचार सभा कर रहे, दौरे कर रहे, तब वो अपना परिवार बता रहे, ये मेरा परिवार है। और जो भी उन्होंने शिलान्यास किए उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया, उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। सिर्फ शिलान्यास करके छोड़े नहीं, जो भी योजनाएं उन्होंने लाई, जो भी योजनाएं उन्होंने लाए, वो हर एक योजना का शिलान्यास उन्होंने किया और उसकी उद्घाटन भी किया उनका। दोस्तों, आपको समझ में आया क्या? और जब वो ये दौरे कर रहे शिलान्यास का और लोकार्पण का, शिलान्यास का और लोकार्पण का, जो भी वो दौरे कर रहे हर एक राज्य में जाके, और वहीं पे जाके वो अपनी बातें रख रहे, और उन्होंने ये बात उछाली अभी, मेरा परिवार कौन है? ये पूरे देश की जनता, ये देश का नागरिक, ये मेरा परिवार है, और इस परिवार के लिए मैं खप रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी 2024 में किसको मुंह के बल गिराएगा, किसका परिवार गिराएगा? वो है नरेंद्र मोदी जी का परिवार। विरोधी जो बैठे अभी, जो बातें कर रहे नरेंद्र मोदी जी को, जो अनर्गलर बातें कर रहे, मर्यादा लांघ के बातें कर रहे, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जो भी मर्यादा लांघ के बातें कर रहे, उनको गिराएंगे। मुंह के बल किसको गिराएंगे? ये विरोधियों को। किसका परिवार गिराएगा? वो है नरेंद्र मोदी जी का, वाकई में। और 2024 में 400 पार का जो आंकड़े की बात हो रही है, जो संख्या बताई जा रही है, वो वाकई में आएगी। क्योंकि दोस्तों, युद्ध जब लड़ा जाता है तो लड़ने वाला का ही मनोबल नहीं देखा जाता है, लड़ने वाला का ही मनोबल नहीं देखा जाता है। तो जो उसके विरोध में खड़ा है, उसका भी मनोबल देखा जाता है, वो भी समझना जरूरी है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी का मनोबल एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी का मनोबल मजबूत है, मगर जो विरोधी बैठे हैं, विरोधी खेमे में जो बैठे हैं, उनका मनोबल आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इसलिए वो अभी अनर्गलर बातें कर रहे हैं, और ये अनर्गलर बातें ही उनको लेके वो डुबाएंगे। और कौन डुबाएगा? वो है इस देश की जनता, इस देश का नागरिक, वही है नरेंद्र मोदी जी का परिवार। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए
इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।